हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी भूगोल की वीडियो है और भूगोल में आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1 संसाधन एवं उनके प्रकार। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पढ़ाई शुरू करने के सबसे पहले अपने क्या करना है, अपनी बुक निकालनी है। बुक निकालिए और बुक का पेज नंबर 3 खोल लीजिए। पार्ट 1 संसाधन एवं उनके प्रकार यानी कि रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। हमारे पर्यावरण के चारों ओर आसपास जितनी वस्तुएं हैं जैसे मेज, टेबल, कुर्सी, कार, रेल, खाद्य पदार्थ, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन, इन सभी का निर्माण प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करके ही किया गया है। जैसे कि हमारे खनिज पदार्थ, कोयला, मैंगनीज, तांबा, अभ्रक, इन सभी पदार्थों के फलस्वरूप हमारे आसपास की चीजों का निर्माण हुआ है। हमारे खाद्य पदार्थ चावल, गेहूं, दाल, अनाज सभी का निर्माण प्रकृति से प्राप्त पदार्थों से ही हुआ है। इन्हें हम संसाधन कहते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन का अर्थ: चट्टान, खनिज मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु प्रकृति की देन है जिनका उपयोग कर मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन। इस प्रकार प्रकृति से वे सभी पदार्थ जिनका प्रयोग मानव सुविधाओं की किया जा सकता है तथा जिसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि जो भी चीज हमें बेसिक चीजें जो जरूरी होती हैं जीवन जीवित जीने के लिए, वह सब हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधनों का मूल्य: प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार तभी मूल्यवान संसाधन बन जाते हैं जब उस क्षेत्र के निवासी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उस संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। मानव की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं। वे विश्व में सर्वत्र एक समान या सदैव स्थिर नहीं होती। समाज की प्रगति के साथ उनकी आवश्यकताएं भी जटिल होती रहती है। यानी कि हमारी जरूरतें क्या है, कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं और ज्यादातर हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। प्रारंभिक मानव की आवश्यकताएं अल्प और सीमित थी जो प्राकृतिक पर्यावरण से उपलब्ध संसाधनों द्वारा पूरी हो जाती थी। उदाहरणतः दक्षिण भारत की पलियान जनजाति तथा अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन के पिंगबी लोग आज भी वनों में खाद्य पदार्थों के संग्रह तथा जंतुओं के आखेट द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। यानी कि उनका जीवन किस पे निर्भर है? जंगलों पर निर्भर है। वो जंगल में रहते हैं और जंगल से उनकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। मानव के उद्भव से पहले ही पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। उदाहरण के लिए कोयला तथा पेट्रोलियम बहुत अधिक समय पूर्व से विद्यमान है। नदियां न जाने कब से बह रही हैं, किंतु जब तक मनुष्य ने इन संसाधनों का उपयोग न खोज लिया और उनके उपयोगी बनाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी का विकास न कर लिया, तब तक वे मूल्यहीन बने रहे। मतलब थे तो ये सब पहले से विद्यमान, लेकिन उनको कैसे यूज करना है, क्या टेक्निक यूज करनी है, वो सब चीजों का क्या नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था। जिमरमैन ठीक कहता है कि संसाधन कुछ नहीं है, वे स्वयं आ जाते हैं। मानव सभ्यता की उन्नति अनेक अनुसंधानों और खोजों के द्वारा जानी जाती है। विस्तृत उपजाऊ मैदानों का अल्प संसाधन मूल्य तब तक था जब मनुष्य ने उसमें खेती करने की कला को सीखा, जिसमें स्थायी कृषि का विकास किया। भारत का छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो लौह अयस्क भंडार है को संसाधन मूल्य तब प्राप्त हुआ जब वहां के देश की प्रथम इकाई लगाई गई। यानी कि वो अस्तित्व तो पहले से था, लेकिन जब वहां पे यूनिट नहीं लगाई गई, वहां फैक्ट्री नहीं लगाई, तब तक तो वो बेकार था। तब तक किसी को पता भी नहीं था कि वो वहां पर है भी। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के पेनिसुलिनिया में पेट्रोलियम के भंडारों तथा 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई मूल्य नहीं था। इसका मूल्य तभी जाना जा सका जब तेल के दिए, कुप्पी तथा पेट्रोलियम के शोधन की कला का विकास करने की प्रौद्योगिकी का ज्ञान हुआ। यानी कि पेट्रोल तो वहां पहले भी था, लेकिन पेट्रोल को फिल्टर कैसे करना है, किस तरह से निकालना है, टेक्निक क्या लगानी है, वो सब चीजें नहीं मालूम थी। संसाधनों का महत्व: प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बिना हमारा दैनिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन चलना मुश्किल हो जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन और राष्ट्र का आर्थिक विकास संसाधनों पर टिका है। संसाधनों के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन उद्योगों को कच्चा माल देकर उनका पोषण करते हैं। जैसे कपास से हमें अच्छा कपड़ा बना लेते हैं, लकड़ी से फर्नीचर, लकड़ी के गूदे से कागज और ऐसी अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इन्हीं संसाधनों के कारण राष्ट्र आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यानी कि जो संसाधन हमारे पास है उनका किस प्रकार से हमें उपयोग करना है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए दैनिक जीवन चलाने के लिए अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इन
वस्तुओं को बाहर बेचकर या मंगवाकर हम आरामदायक जीवन व्यतीत करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में प्राप्त मिट्टी, खनिज, जल, वायु और खाद्य पदार्थों के बिना मानव का दैनिक जीवन चलना संभव नहीं है। प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र को औद्योगिक प्रगति, प्रगतिशील और शक्ति संपन्न बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, प्रशासन, संचार व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही संचालित होती है। ये पॉइंट्स हो गए हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जापान, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा राष्ट्रों के चहुमुखी विकास का रहस्य उनके प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों में छिपा है। अब इसके बाद बच्चों आ जाता है संसाधन के प्रकार। मूल रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन तथा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति की वे उपहार हैं जो हमें मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार मिट्टी, खनिज, जल, पवन, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन हैं जिसे मनुष्य उसमें से या फिर कुछ उन संशोधन करके प्रयोग में लाता है। ठीक है। इसके विपरीत मानव निर्मित संसाधनों में यंत्र, उपकरण, मशीनें, वाहन इत्यादि सम्मिलित हैं जो मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं तथा विविध रूप से इनके उपयोग में आते हैं। मनुष्य इन संसाधनों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से करता है। यानी कि मानव ने निर्मित तो किया है, मानव अपना काम तो किया, लेकिन किससे किया है? वो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाकर ही। उदाहरणतः मशीनें बनाने के लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है जो वह लौह यानी कि खनिज धातु से प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह इस्पात बनाता है और इस्पात से विविध प्रकार की मशीनें तैयार होती है। यानी कि मशीन किससे बनती है? इस्पात से बनती है। इस्पात किससे बनता है? लोहे से बनता है। और लोहा कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक संसाधन के रूप में। मानव निर्मित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। इन संसाधनों के निर्माण में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा सांस्कृतिक संसाधनों में बदलता है। इस दृष्टि से मशीनें, उपकरण, मकान, परिवहन के साधन आदि मानवीय संसाधन है। आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों की निर्णायक भूमिका है। इस दृष्टि से मानव का स्वास्थ्य, शिक्षा, निपुणता तथा दक्षता भी संसाधन कहे जा सकते हैं क्योंकि ये तत्व उत्पादकता की वृद्धि में सहायक होते हैं। पूंजी, प्रौद्योगिकी, यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थाएं भी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ। मैं इसके आगे का लेसन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आपका होमवर्क यही होगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको बहुत ध्यान से फिर से पढ़िएगा और आप ये याद कीजिएगा कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं और कौन से मानव निर्मित संसाधन हमारे इसमें युग में पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।